नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए एक ऐसी बात करता हूँ जो हमको स्वयं को महसूस करनी है और हम स्वयं उस चीज़ को जीते हैं। एक बार की बात थी कि एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था और उस मूर्तिकार के पास गांव के कुछ लोग गए। उन्होंने कहा कि मुझे एक भगवान कृष्ण की और एक कंस की मूर्ति बनवानी है, उनका चित्र बनवाना है, क्या वो बना सकते हैं? उसने कहा हाँ बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उनको अगर कोई मुझे उस तरीके का व्यक्तित्व दिख जाता है तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और मैं बहुत खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूँ। तो मुझे कृष्ण जी का व्यक्तित्व, मतलब एक बाल काल का एक छोटा बच्चा मुझे हंसता खेलता मिल जाए जिसका मैं चित्र बना सकूं। एक बच्चा ढूंढा गया और बच्चा, सुंदर सा बच्चा मिल गया और उसने आराम से उसको देख करके वो मूर्ति तैयार कर दी। लेकिन कंस की मूर्ति तैयार करने के लिए उसने कहा कि मुझे एक क्रूर चेहरा चाहिए, एक सख्त चेहरा चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? और उसके लिए ढूंढना शुरू हुआ। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया, महीने साल बीत गए, कई साल बीत गए, लेकिन वो जो चेहरा वो चाहता था कंस के लिए, वो चेहरा उसको नहीं मिल पाया। आखिर में जो है कई वर्षों बाद जो है गांव वाले थक हार करके उसको शहर की एक जेल में लेकर के गए। उसने कहा यहाँ पर एक से एक अपराधी बंद है, यहाँ तुम्हें वो क्रूर चेहरा जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। वो गया, उसको देखा उसने तो एक व्यक्ति उसको समझ में आया। उस व्यक्ति का उसने कहा कि ये व्यक्ति सुटेबल है, इसका मैं बैठा कर बना सकता हूँ। और उसको लाया गया, उसका उसने मूर्ति चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद उस अपराधी ने कहा कि मुझे बैठा करके चित्र बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो चित्र उसने देखा और उसके बाद वो भगवान का चित्र देखा तो वो अपराधी जो था फूट फूट करके रोने लगा। सबने पूछा कि रोने का कारण क्या है? कहने लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बचपन का वही कृष्ण हूं जिसको बैठा करके इस मूर्तिकार ने ये कृष्ण जी की मूर्ति बनाई थी। और देखिए मेरा समय, मेरे कुकर्म ऐसे थे कि आज मैं ही कंस में परिवर्तित हो गया। ये है विधि का विधान, या ये है मेरे कर्म। तो दोस्तों, कृष्ण और कंस ये दोनों ही आपके अंदर हैं। आप किसको डेवलप करते हैं, किनके विचारों पर चलते हैं, किनके आदर्शों पर चलते हैं, ये सब डिपेंड आपके ऊपर करता है। ईश्वर ने तो आपको एक बेहतरीन मानव बनाकर भेजा है, एक स्वस्थ शरीर बनाकर भेजा है, एक स्वस्थ दिमाग बनाकर भेजा है, लेकिन उस दिमाग का इस्तेमाल अपने किन विचारों पर करते हैं? आप कंस के विचारों पर करते हैं या कृष्ण के विचारों पर करते हैं? ये डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो हमारे साथ चूक होती है वो सिर्फ हमारे निर्णय पर होती है। हम रास्ता बदल देते हैं, हम इजी रास्ते की तरफ ढूंढना चाहे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो गलत रास्ता होता है हमेशा वो बहुत आसान दिखाई देता है शुरुआत में, लेकिन आगे चल करके वो अत्यधिक अत्यधिक कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन हम जो है क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन रास्तों को अपना लेते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर भगवान का चित्र था, हमारे अंदर जो ईश्वरीय भाव था, वो कहीं ना कहीं उसका दमन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और हम असुरी शक्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं और अपने ही जीवन को स्वयं नष्ट कर लेते हैं। किसी और को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस जीवन का निर्माण आप और सिर्फ आप करते हैं। केवल आप और आपके विचार करते हैं, आप और आपके आचरण करते हैं। तो ईश्वर के जो आचरण है, ईश्वर के जो विचार हैं, ईश्वर का जो मार्ग है, उस पर चल के देखिए, आप अपने आप में एक सुंदर व्यक्तित्व आपके अंदर छुपा हुआ है, तो वो बाहर निकल कर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट्स और आपके दोस्त पीयूष रंजन तत्व के लिए। नमस्कार। अपने विचारों को, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखिए और एक बेहतरीन मानव बनकर के मानवता की रक्षा करिए। नमस्कार।